तो भाई साहब अब ये मान लेना ठीक होगा कि एक तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि पहले इन्होंने T20 इंटरनेशनल से एक साथ में संन्यास लिया और फिर 2-4 दिन के आगे पीछे से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। अब बातें उड़ रही है साहब की क्यों, कैसे और क्या वजह रही, और इसके बाद बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई क्या प्रेशर है, क्या दबाव था, बीसीसीआई ने कहीं इन पे प्रेशर डाला कि आपको संन्यास लेना चाहिए, या कुछ और वजह है, पर्सनल हो सकती है कुछ। लेकिन इसके बाद अब ओडीआई क्रिकेट ही बचा है दोनों के जीवन में। तो भाई ये कितना लंबा है, अभी 36-37 साल के हैं, एक 36 एक 37 साल का, विराट कोहली 36, रोहित शर्मा 37। तो अब 2 से 2.5 साल का ही क्रिकेट माना जा सकता है। आप ये समझ लीजिए कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है, ओडीआई वर्ल्ड कप, वो खेल लें ये दोनों तो बहुत बड़ी बात है। अब एक्सपर्ट्स भी अपनी राय दे रहे हैं। भाई किसी ने पूछा सुनील गावस्कर से, बहुत बड़ा नाम है भाई सुनील गावस्कर, उससे पूछा किसी ने कि भाई अब आपको क्या लगता है ओडीआई क्रिकेट कितना बचा है इन दोनों का ही। जो जवाब आया भाई साहब वो दिल तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि देखो मुझे नहीं लगता आपकी ओडीआई क्रिकेट भी बहुत ज्यादा बचा है विराट के और रोहित के लिए, क्योंकि 2027 का जो वर्ल्ड कप है अब मुझे नहीं लगता, ये सुनील गावस्कर ने बोला कि अब मुझे नहीं लगता कि ये दोनों खेल पाएंगे। अब सुनील गावस्कर ने कुछ ऐसी चीज भी बोल दी जो फिट नहीं बैठती हुई दिखी। देखिए पॉलिटिकल इशू कुछ हो सकता है, कुछ विवाद हो सकता है, बीसीसीआई से कुछ मसला हो सकता है, लेकिन सुनील गावस्कर ने कहा कि फॉर्म एक इशू है। यार फॉर्म कैसे इशू है, मुझे समझ में नहीं आया भाई। आपने T20 विश्व कप में देखा, चलिए T20 फॉर्मेट को हटा देते हैं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, आप आईपीएल में देख रहे हैं, दोनों के बल्ले जो है ठीक ठाक चल रहे हैं, तो फॉर्म इशू कैसे हुआ। सिर्फ एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो थी उसकी वजह से अगर आप कहेंगे कि हाँ भाई वहां पे तो बहुत लोग नहीं चले, सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा थोड़ी ना, वहां पे तो काफी लोग नहीं चले थे, जबकि विराट कोहली का तो वहां भी एक शतक आया था। लेकिन ओडीआई क्रिकेट से इसको कैसे रिलेट कर रहे हो आप। ओडीआई का जो पैमाना है भाई साहब वो तो चैंपियंस ट्रॉफी होगी ना, या जो लास्ट वर्ल्ड कप था, लास्ट वर्ल्ड कप 2023 रोहित के लिए भी बहुत अच्छा था और विराट के लिए भी अच्छा था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रोहित के लिए भी अच्छी थी और विराट के लिए भी अच्छी थी। तो भाई सुनील गावस्कर साहब ने पता नहीं ऐसा क्यों बोल दिया कि फॉर्म एक इशू है, फॉर्म एक वजह है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनको आउट ऑफ फॉर्म कैसे कह सकते हैं हम, इस करंट सिचुएशन में हम इनको आउट ऑफ फॉर्म कैसे कह सकते हैं। T20 फॉर्मेट से ये, इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, उसके बावजूद आईपीएल में अच्छा खासा बल्ला बजा रहे हैं भाई साहब। ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी हमने देखा, और बीजीटी अगर हटा दें तो टेस्ट फॉर्मेट में भी ठीक ठाक प्रदर्शन था इनका। चलिए ये दोनों फॉर्मेट इन्होंने छोड़ दिए, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में सुनील गावस्कर साहब का ये कहना कि ये भी बहुत लंबा नहीं दिख रहा है। अब 2027 का वर्ल्ड कप जो है 50-50 वर्ल्ड कप, वो खेलते हुए ये शायद नहीं दिखेंगे। तो कुछ ना कुछ इंटरनल लेवल पे पॉलिटिक्स भाई साहब बड़ी हो चुकी है। शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा को कुछ ना कुछ दबाव में लिया गया है, कुछ ना कुछ बात हुई है अंदर जो डिस्क्लोज नहीं की गई, क्योंकि विराट कोहली संन्यास के तुरंत बाद वृंदावन पहुंचे थे महाराज प्रेमानंद के पास, व्याकुलता के साथ। मतलब वो विचलित थे, वो अपने इस डिसीजन से व्याकुल थे। उन्हें एक गुरु की मतलब जरूरत थी कि जो उन्हें बताए कि आपने जो किया ऐसा ही किया। तो बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं मन में विराट को लेके, रोहित शर्मा को लेके, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की स्टेबिलिटी को लेके कि क्या हम स्टेबल हैं अब इन दोनों के जाने के बाद, टेस्ट से भी क्या हम स्टेबल है। और अब हमें तैयार रहना पड़ेगा कि ओडीआई को लेके भी घोषणा भाई कब आ जाए, कुछ नहीं पता यार। हम तो एक ग्रैंड फेयरवेल चाह रहे थे, इन दोनों प्लेयर्स की ग्रैंड फेयरवेल चाह रहे थे। जैसे T20 विश्व कप हमने जीत के इनको एक फेयरवेल दी थी, लेकिन यहाँ पे टेस्ट ट्रॉफी हारने के बाद यार इन्होंने उस फॉर्म को देखते हुए बीजीटी जो हमारे, ये टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह चुके भाई साहब। कोई फेयरवेल नहीं हुई है, कुछ नहीं है। अब ओडीआई क्रिकेट को लेके भी यही लग रहा है कि पता नहीं कब इनका दिमाग फिर घूम जाएगा और ये ओडीआई क्रिकेट को भी बाय बाय कह देंगे। हमें तो समझ नहीं आ रहा है यार, हम तो कल्पना नहीं कर पा रहे अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना अपने क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट की कल्पना कर नहीं पा रहे, और ये धड़ाधड़ डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब बस यही है कि ओडीआई क्रिकेट तो खेल लो भाई, कम से कम 2027 का वर्ल्ड कप तो खेल लो। जीते हारे वो एक अलग मैटर है भाई, हम ये आप पे दबाव नहीं डाल रहे कि आपका एक काम बनता है कि आपने ये जितवाना है। देखिए आपने अपने करियर में बहुत कुछ दिया है इंडिया को। आपने 2023 का
वर्ल्ड कप फाइनल खिलवाया था हमें, ऑलमोस्ट जीत जाते हम, बस कुछ हुआ था उस दिन, हमारा दिन नहीं था। आपने T20 विश्व चैंपियन हमें बनाया, आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हमें जितवाई, और पता नहीं ऐसी कितनी मेमोरीज हैं जो आपने हमें दिलवाई है, आपने हमें दी है। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये सब डिसीजन आ रहे हैं? कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है टीम में, कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है बीसीसीआई के पैनल में, सेलेक्टर्स में, चयनकर्ताओं में। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा बीसीसीआई के अंदर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।